नमस्कार बहनों, मैं रेखा शर्मा अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग कैरियर इंस्टीट्यूट में आप सभी का स्वागत करती हूँ। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज हम मुख्य सेविका कोर्ट केस की अपडेट लेकर आए हुए हैं। कल आपका केस 20 नंबर पे लगा हुआ था, जिसमें नेक्स्ट डेट मिल चुकी है। जैसा कि आप लोग तो जानते हैं, 5 दिसंबर अपनी डेट लगी हुई है। कहने का मतलब ये है कि जब मामला कोर्ट में है तो कोर्ट के हिसाब से ही चलेगा। बहस कब तक होगी, निर्णय कब तक आएगा, यह कह पाना संभव नहीं है, क्योंकि कोर्ट अपने हिसाब से चलता है, ना कि याचिकाकर्ता के हिसाब से। तो जो भी बहनें कोर्ट में गई हैं या कोर्ट के बाहर हैं, वह धैर्य बना के रखें और प्रतीक्षा करें कि बहस कब तक होगी, निर्णय क्या आएगा। जो भी होगा वह देखा जाएगा, लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि 100% निर्णय अपने ही पक्ष में होगा, क्योंकि सारे सबूत इकट्ठे हैं जो आयोग के खिलाफ है। आयोग ने जो भी जवाब लगाया है उसका जवाब इधर से पूरी तरीके से तैयार है, लेकिन ये तो वक्त पर निर्भर करेगा कि बाजी किधर पलटेगी। लेकिन जहाँ तक उम्मीद है कि निर्णय अपने ही पक्ष में आएगा, क्योंकि उन्होंने जो भी काउंटर एफिडेविट फाइल किया है उसमें उन्होंने क्या बताया है कि LLB और BSc वालों को भी इसमें योग्य माना गया है, लेकिन उन्होंने ये तर्क नहीं दिया है कि किस आधार पर योग्य माना गया है। जबकि हमारा नोटिफिकेशन तो ये कहता है कि कला व स्नातक जिन्होंने 3 साल उस विषय को पढ़ा है वो ही इस भर्ती में योग्य हैं। लेकिन फिर उन्होंने LLB और BSc वालों को कैसे योग्य मान लिया, इसका तर्क या स्पष्टीकरण उन्होंने कोई अभी तक नहीं दिया है। यह तो फाइनल बहस होने के बाद ही साबित होगा कि किस आधार पे उन्होंने इस भर्ती में LLB और BSc को योग्य माना है, क्योंकि जब तक उधर से कोई स्पष्टीकरण नहीं आ जाएगा तब तक कुछ हद तक कोई भी चीज़ें स्पष्ट नहीं हो पाएंगी। लेकिन जो भी होगा वह देखा जाएगा। अगर यहाँ से न्याय नहीं मिलेगा तो जो बहनें कोर्ट में गई हैं वो आगे का रुख करेंगी। जहाँ तक मेरा अनुमान है कि यह भर्ती नोटिफिकेशन को किनारे करके फाइनल करा ली गई है, जबकि इस भर्ती में क्या किसी भी भर्ती में नोटिफिकेशन अहम भूमिका निभाता है, लेकिन इसमें सिर्फ विज्ञापन लोगों के दिखावे के लिए निकाला गया था, ताकि अंदर से इसमें कुछ अलग ही हुआ है। नोटिफिकेशन को कोई अहमियत नहीं दी गई है। नोटिफिकेशन सिर्फ जनता की संतुष्टि के लिए था, बाकी इसमें जो आए सबका भला हुआ है। कहने का मतलब यह है कि यदि इस भर्ती में LLB और BSc को ना सेलेक्ट किया गया होता तो जो बहनें आज बेरोजगार हैं या बाहर हैं, इस भर्ती से उनका सिलेक्शन हो जाता। इसमें कुछ ऐसे लोगों का चयन हो गया है जो इस भर्ती में कहीं से भी योग्य नहीं है। इस भर्ती में ही इतनी ज़्यादा अपारदर्शिता बरती गई है या किसी और भर्ती में? यदि ऐसा है तो फिर नोटिफिकेशन निकाला ही क्यों जाता है? यदि नोटिफिकेशन को कोई अहमियत नहीं देना है तो नोटिफिकेशन का मतलब ही क्या होता है? इससे यह बातें स्पष्ट हो जाती हैं कि किसी भी भर्ती में जो जाए, यदि वह फॉर्म भर देगा तो उसकी एक सीट पक्की हो जाएगी। क्योंकि इससे यह भी स्पष्ट होता है कि आप किसी भी कोर्स को किए हैं, किसी भी डिग्री को हासिल किए हैं, कहीं से भी आपने कोई भी उपाधि धारण की है, यह सब मायने नहीं रखेंगी। यह सब हमारे माननीय न्यायाधीश पर निर्भर करेगा कि यह सब आने वाले भविष्य में कितनी ज़्यादा सतर्क और सजग मानी जाएंगी। क्योंकि यदि इसमें फैसला पक्ष में आएगा तो इससे बहुत सी बहनों की उम्मीद और हौसला बढ़ जाएगा। अगर इसमें फैसला पक्ष में नहीं आएगा तो ऐसे बहुत से लोग हैं जिनका भरोसा टूट जाएगा, क्योंकि इस भर्ती में कहीं से भी कोई पारदर्शिता दिखाई नहीं दे रही है। इसी के साथ धैर्य और साहस के साथ आप लोग प्रतीक्षा करें, निर्णय जो भी होगा वह अच्छा ही होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब